बेकरी से भी टेस्टी, फ्रेश और बेकरी से कम प्राइस में हम केक घर पर आसानी से बना सकते हैं। बस केक बनाने के लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और मटेरियल की जरूरत है, जो हमें हमारे आसपास के मार्केट में मटेरियल आसानी से मिल जाता है। हाय फ्रेंड्स, आप सबका कुक विद रुबाब चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे केक की रेसिपी। केक की रेसिपी बनाने के लिए हम 2 कप रेडीमेड प्रीमिक्स लेंगे। हम 1 किलो का केक बनाएंगे, इसलिए हम 2 कप लेंगे। अगर आपको आधा किलो का केक बनाना है तो आप 1 कप प्रीमिक्स ले सकते हैं। प्रीमिक्स में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर प्रीमिक्स को मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है और बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इस तरह से हमें मिक्स करना है। और पानी हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। केक के बेस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। हमने इसमें टोटल यहाँ पर 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। इसी में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल को डालने के बाद में हमने 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड में कर देंगे। एक केक का टिन लेंगे, इसमें ऑयल डाल के ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे सभी तरफ से। थोड़ा सा मैदा डालेंगे। मैदा डालकर पूरे टिन में हम अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से। मैदे को हम सभी तरफ से अच्छे से लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें, आपके पास में बटर पेपर है तो टिन की साइज का कट करके ऑयल लगाने के बाद में बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मैदा और बटर पेपर लगाने से केक हमारा नीचे बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। दोनों में से आप कोई भी एक चीज लगा सकते हैं, या तो बटर पेपर लगाओ या फिर मैदा लगा लो। सभी तरफ से मैदा लगाने के बाद में बचा हुआ मैदा हम निकाल लेंगे। टिन को हमने सभी तरफ से मैदे से कवर कर लिया है। अब हम केक का बैटर इसमें डाल देंगे। केक का बैटर हम टिन में डालते वक्त जो बारी बारी लम्स दिख रहे हैं वो लम्स नहीं है, वो एयर बबल्स है। इसको हम टिन में पूरा बैटर डालने के बाद में टिन को हम 2 से 3 बार टैप करेंगे तो एयर बबल्स वो सब के सब निकल जाएंगे। केक को हम बेक करेंगे। अगर हम इसे कढ़ाई में बेक करते हैं तो कढ़ाई को हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए स्टैंड रखकर प्री हीट कर लेना। उसके बाद में टिन को कढ़ाई में रखकर गैस का फ्लेम लो करके 35 से 40 मिनट में केक हमारा बेक हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से कढ़ाई में भी बेक होता है। हमने बेक किए थे। आज हम केक को ओवन में बेक करेंगे। ऊपर वाला बटन 180 डिग्री पे रखेंगे, बीच वाला फंक्शन का बटन नीचे वाली रॉड को ऑन करेंगे और तीसरा वाला टाइमर का बटन हम 45 से 50 मिनट के लिए ऑन करेंगे और केक को बेक करेंगे। केक के बेस को हमने रात में ही बेक करके ठंडा होने के बाद में हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। सुबह हमने केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें व्हिपिंग क्रीम को फेंट लेना है। इसके लिए हमने यहाँ पर ट्रोपोलाइट की व्हिपिंग क्रीम ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे। 1 किलो का केक बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे। अगर आप आधा किलो का केक बनाते हैं तो आप 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेना। व्हिपिंग क्रीम फेंटने के लिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत पड़ेगी। व्हिपिंग क्रीम के नीचे हम बर्फ रखेंगे, उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम रखकर इलेक्ट्रिक बीटर से इसे फेंट लेंगे। बर्फ रखने से हमारी व्हिपिंग क्रीम जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी। व्हिपिंग क्रीम फेंटने के लिए हम बीटर को 1 से 2 मिनट के लिए 1 नंबर पे प्रेस करेंगे। उसके बाद में हम इसे हाई स्पीड करके फेंटेंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी क्रीम गाढ़ी होने लगी है। एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है। क्रीम को फेंटते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं। बीच बीच में हम इसे चेक करेंगे। क्रीम के पिक्स देखिए ऐसे मुड़ रहे हैं तो समझ जाने का हमें इसे और फेंटना है। इसे और स्टार्ट करके फेंटेंगे। टोटल हम यहाँ पर 8 से 10 मिनट के लिए इसे फेंट लेंगे। लास्ट में हम इसे हाई स्पीड पे फेंटेंगे। टोटल हमने इसे 10 मिनट के लिए फेंट लिया है। व्हिपिंग क्रीम परफेक्ट तरीके से व्हिप हो गई है। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से इसके पिक्स भी आ गए हैं। तो बीटर को हम बंद करेंगे। क्रीम को हम सब अच्छे से साफ करके निकाल लेंगे। बाउल को हम उल्टा कर कर भी दिखाएंगे आपको। क्रीम देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी, एकदम परफेक्ट तरीके से बन गई है। अब हम आते हैं केक के बेस की तरफ। हम इसे फ्रिज में से निकाल लेंगे और चाकू की मदद से हम इसे लूज करेंगे और एक प्लेट पर रखकर हम इसमें निकाल लेंगे।
केक के बेस को हम टर्न टेबल पर रखेंगे और इसे चाकू की मदद से हम इसे निशान लगाएंगे। हम इसके 3 लेयर कट करेंगे। टर्न टेबल को घुमाते हुए हम सभी तरफ से चाकू की मदद से अच्छे से निशान लगा लेंगे। अब हम धागा लेंगे, सिलाई मशीन को यूज होता है वो धागा लेकर केक को हम इसे कट करेंगे। हम जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसमें धागे को इस तरह से फंसा लेंगे और एक धागा इस तरफ निकालेंगे और एक धागा इस तरफ निकाल कर दोनों धागों को खींचते हुए हम लेयर को कट करेंगे। एकदम परफेक्ट तरीके से लेयर कट जाती है। अगर जो प्रोफेशनल है वो चाकू से भी कट करते हैं, लेकिन हम कभी कभार केक बनाते हैं इसलिए देखिए थ्रेड से कट करेंगे। तो जो बिगिनर्स है, जो पहली बार केक बना रहे हैं, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से इसे कट कर सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी लेयर को भी धागे से ही कट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है धागे से कट करने का, इसे हर कोई आसानी से कर सकता है। टर्न टेबल पे हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे और उसके ऊपर हम एक लेयर रख देंगे ताकि हमारी केक की लेयर हिले नहीं। 2 चम्मच हमने पीसी हुई चीनी लिए है। इसी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चॉकलेट एसेंस लेंगे। चॉकलेट एसेंस के हम इसमें 3 से 4 बूंद डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक के बेस के ऊपर हम शुगर सिरप जो हमने बनाया है वो अच्छे से लगा लेंगे। सभी तरफ से हमें शुगर सिरप को केक के बेस के ऊपर डाल देना है। देखिए केक का बेस भी एकदम ऑब्जर्व कर लेता है और इसी के ऊपर हम हर्षे का चॉकलेट सॉस है हमारे पास में वो डाल देंगे और व्हिपिंग क्रीम को हम एक पाइपिंग बैग में भरकर थोड़ा सा पाइपिंग बैग को कट करके इस तरह से हम क्रीम लगाते हैं तो एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी क्रीम सभी तरफ से बराबर लग जाती है। किधर भी ज्यादा और किधर भी कम नहीं लगती है और बहुत ही आसान तरीका है ये क्रीम लगाने का और एकदम लेवल में भी बन जाती है। इसे थोड़ा सा लेवल करके डार्क चॉकलेट को हमने थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया है। इसी के ऊपर हम थोड़ा सा डार्क चॉकलेट डाल देंगे और दूसरी लेयर हम इसके ऊपर रख देंगे। दूसरी लेयर रखने के बाद में हम इसके ऊपर सबसे पहले शुगर सिरप डाल देंगे। सभी तरफ से अच्छे से शुगर सिरप लगाएंगे। उसके बाद में हम इसके ऊपर हर्षे का चॉकलेट सॉस डाल देंगे। सेम तरीके से इसके ऊपर भी हम पाइपिंग बैग से ही व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे। अगर आपको पाइपिंग बैग में व्हिपिंग क्रीम भरना है तो पाइपिंग बैग को ग्लास में रख देना, फिर व्हिपिंग क्रीम इसमें भर देना। एकदम परफेक्ट तरीके से व्हिपिंग क्रीम इसमें भरने आती है। पैलेट नाइफ की मदद से हम इसे शेप दे देंगे। शेप देने के बाद में इसके ऊपर भी हम कद्दूकस किया हुआ चॉकलेट कंपाउंड डाल देंगे और तीसरी लेयर हम इसके ऊपर रख देंगे। तीसरी लेयर को भी हम इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे। इसके ऊपर हम शुगर सिरप अच्छे से लगा लेंगे। शुगर सिरप लगाने के बाद में इसके ऊपर हम चॉकलेट सॉस लगा लेंगे। केक को हम साइड से व्हिपिंग क्रीम से कवर कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम को साइड से लगाने के बाद में पैलेट नाइफ की मदद से हम इसे हल्का सा शेप दे देंगे। अगर आपके पास में कोई कार्ड हो तो कार्ड से भी शेप दे देना। इससे बहुत जल्दी हमारा केक साइड से भी एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो जाता है। ऊपर से भी हम केक को व्हिपिंग क्रीम से अच्छे से कवर कर लेंगे। ऊपर से भी हम इसे पैलेट नाइफ की मदद से शेप दे देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये केक हमने पूरे 4 साल के बाद बनाया है। केक हमने लॉकडाउन में बनाना सीखा था, वो भी हमने यूट्यूब पे देखकर ही केक बनाना सीखा है। हमने कहीं पे भी केक की कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं। आप जो पैसा क्लासेस में यूज करते हैं उसी से आपको जो केक की जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक चीजें हैं जैसे टर्न टेबल है, बीटर है, पैलेट नाइफ है, नोजल है, वो आप चीजें एक बार इन्वेस्टमेंट कर लेना, वो हमेशा यूज होती है। और आपको जो केक का सामान मिलता है वो लेकर आना, उससे आप बहुत ही सस्ता केक बना सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 किलो का केक हमें सिर्फ 250 रुपये में कॉस्टिंग पड़ी इसकी बनाने के लिए। हम यही केक अगर बेकरी में लेने जाते हैं कहीं भी तो हमें 800-900 रुपये का तो केक आराम से हमें केक शॉप में मिल जाता है। एरिया वाइज केक की प्राइस थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। जो बची हुई व्हिपिंग क्रीम थी हमने उसमें चॉकलेट डाला है। चॉकलेट डालकर हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है। ये हमें डेकोरेशन के लिए चाहिए। लास्ट में हमें केक को डेकोरेट करना है, इसके लिए हम केक को टर्न टेबल से पैलेट नाइफ की मदद से हमें इसे बहुत ही आराम से उठाना है। इसे हम प्लेट में रख देंगे। पाइपिंग बैग में हमने छोटा सा नोजल डालकर इसमें जो हमने क्रीम में चॉकलेट
अच्छे से मिक्स किया था उसको भर लिया है। वैसे हम अच्छे से डिज़ाइन दे देंगे। दूसरे वाले पाइपिंग बैग में हम बड़ा वाला नोजल डालेंगे और उसे डेकोरेट करेंगे। और बीच में हमने डार्क कंपाउंड को मेल्ट किया था, उसको हमने बीच में डाल दिया है। इतना डेकोरेट करने के बाद में मुझे तो इतना ही केक बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये केक पसंद था या हमने आगे और इसमें बच्चों लोग के फरमाइश के ऊपर हमने इसमें और डार्क कंपाउंड चॉकलेट ऐड किया, इसमें कद्दूकस करके बीच में भी हमने डिज़ाइन बनाकर केक को उस पर भी हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट अच्छे से लगा लिया। केक बनाने के बाद में आप डेकोरेशन अपने हिसाब से कैसा भी कर सकते हैं। ये अपनी अपनी क्रिएटिविटी अलग अलग है सबकी, तो अपने हिसाब से क्रिएटिविटी अलग अलग कर सकते हैं। केक पूरा कंप्लीट होने के बाद में हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 5 से 6 घंटे के बाद में हम इसे कट करेंगे। अगर आपको हमारी केक की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको आगे केक की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।